हेलो चैम्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम से रिलेटेड कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो मैंने लास्ट वीडियो अपलोड किया था ना, रिलेटेड टू स्प्रेडशीट एमएस एक्सेल। वो बहुत इंपॉर्टेंट था और आप में से बहुत बच्चों ने कहा था कि मैं पार्ट 2 भी लेकर आऊँ। राइट, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, आई अर्ज यू टू वॉच इट बिकॉज सम एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट concepts and questions we discussed. I'll put the link of that video in the description. तो ये जो पूरा टॉपिक है ना कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम का, जिसने आप सबको बहुत डराया हुआ है, इस टॉपिक में बेसिकली 4 यूनिट्स हैं। ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, यूजिंग कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, देन स्प्रेडशीट और डीबीएमएस। अगर ये पूरा टॉपिक आपने अच्छे से नहीं भी किया है ना, तो भी आप ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और वो जो वीडियो है ये जरूर कवर कर लेना। हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस इसमें मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। तो अगर पूरा टॉपिक नहीं किया तो इतना तो हम कर ही सकते हैं ना। तो चलो अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो पहला क्वेश्चन है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। ये तो आपको पक्का पक्का देखकर जाना है। कंपोनेंट्स में आता है डेटा, जो कि आपका रॉ फैक्ट होता है, इनपुट होता है। पीपल हु आर द यूजर्स, प्रोसीजर जो सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स आप फॉलो करते हैं, हार्डवेयर विच इज कंप्यूटर एंड इट्स एसोसिएटेड पेरिफेरल्स एंड नेटवर्क, और सॉफ्टवेयर जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। Right, so this is the correct answer. Data, people, procedure, hardware, software. These are the components of computerized accounting system. Then computerized accounting system refers to, एक बार options देखेंगे, printing of balance sheet and P&L using computer. आपको लगता है कि कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम जैसी चीज सिर्फ प्रिंटिंग तक ही सीमित होगी? नहीं ना। प्रिंटिंग कोई इतनी बड़ी चीज नहीं होती जिसके लिए हम कंप्यूटर्स यूज कर रहे हैं अकाउंटिंग में, तो ये तो नहीं होगा। देन प्रोसेसिंग ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन थ्रू कंप्यूटर एंड प्रोड्यूस records एंड रिपोर्ट्स। ओके, अगला भी देख लेते हैं। प्रोसेसिंग ऑफ अकाउंटिंग रिलेटेड डेटा एंड प्रिंटिंग रिपोर्ट। यहाँ पे भी प्रिंटिंग के बारे में बात कर रहे हैं। अब प्रिंटिंग कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज थोड़ी है जो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम प्रिंटिंग से ही रिलेटेड बातें कर रहा है, नहीं। सो दिस इज प्रोसेसिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस थ्रू कंप्यूटर एंड देन प्रोड्यूसिंग रिपोर्ट्स एंड records. ओके, चलो नेक्स्ट। द कॉम्पोनेंट्स ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम रेफर्स टू, वैसे तो वो कॉम्पोनेंट्स थे जो अभी हमने क्वेश्चन 1 में देखे, डेटा, पीपल, प्रोसीजर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। बट देखते हैं क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चन में। बिजनेस ट्रांजेक्शंस आर एनालाइज्ड, ट्रांजेक्शंस रिकॉर्डेड, प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, प्रेपरेशन ऑफ बैलेंस शीट एंड पीएनएल। कुछ तो सेंस बन रही है। From data entry to preparation of financial statements, transformation of manual accounting system to computerized accounting system, none of the above. तो इसका सही आंसर है this. बेसिकली अकाउंटिंग साइकिल जो हम फॉलो करते हैं उसी को हम कंप्यूटर्स की मदद से कर रहे हैं। सो यहाँ पे हम बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को एनालाइज करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट। CAS शुड बी, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि फीचर्स क्या होते हैं कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम के। तो ये सिंपल होना चाहिए, सबको समझ आ जाए, सिंपल टू यूज, राइट। इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड का मतलब है कि बाकी सारे जो भी काम होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनमें भी ये कोऑर्डिनेट हो जाना चाहिए, उनसे भी ये जुड़ जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपका एक ग्रोसरी स्टोर है, डिपार्टमेंटल स्टोर है, और आप एक सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, ठीक है। अब वो जो सॉफ्टवेयर है, लेट्स से बिल बन रहा है, कस्टमर ने कुछ आइटम्स परचेज की, बिल बन रहा है। जैसे ही बिल बन रहा है, साथ ही इन्वेंट्री भी अपडेट हो रही है, साथ ही सेल्स में भी रिकॉर्डिंग हो रही है, साथ ही कैश भी बढ़ रहा है। सारी चीजें जुड़ी हुई है, इंटीग्रेटेड। ये जरूर होना चाहिए कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम में। ट्रांसपेरेंट, एक्यूरेट होना चाहिए, स्केलेबल, मतलब अगर मेरे बिजनेस का साइज बढ़ रहा है, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस बढ़ रही हैं, तो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम उसको भी मैनेज कर ले। रिलायबल होना चाहिए, ऑफ कोर्स जो ये रिपोर्ट्स प्रोड्यूस कर रहा है वो एक्यूरेट होनी चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। ग्रुपिंग ऑफ अकाउंट्स मींस द क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा फ्रॉम। ना ये क्वेश्चन तो कोई क्लास 11 का बच्चा भी बता देगा।
जैसे हम कहते हैं ना, अकाउंट्स आर ऑफ 5 टाइप्स अकॉर्डिंग टू मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स: एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस। तो ये वही है, दिस इज क्वाइट सिंपल। चलो आगे देखते हैं। कोडिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स रिक्वायर्ड फॉर द पर्पज ऑफ। नाउ कोडिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स एक टॉपिक है आपके इस चैप्टर में, जो थोड़ा ध्यान से आप समझ के जाएंगे। बेसिकली कोडिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स का मतलब कि ग्रुप ऑफ अकाउंट्स बना दो ताकि डेटा को एनालाइज करना, समझना थोड़ा इजी हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है जैसे आप बैलेंस शीट बनाते हो एक कंपनी की, तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, फिर उसमें आप नोट्स बनाते हो और नोट नंबर देते हो। नोट नंबर 1 में फॉर एग्जाम्पल आप शेयर कैपिटल की बातें करेंगे, नोट नंबर 2 में आप रिजर्व्स एंड सरप्लस की बातें करेंगे। तो ये जो आप नंबर दे रहे हो, ये बेसिकली कोड्स है। ये बेसिकली आप एक ग्रुप क्रिएट कर रहे हो। जैसे शेयर कैपिटल की बातें सारी नोट नंबर 1 में हो रही हैं, रिजर्व्स एंड सरप्लस की सारी बातें नोट नंबर 2 में हो रही है। तो ये ग्रुपिंग ऑफ अकाउंट्स है। दिस इज कोडिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। और जो कोड्स आप देते हो वो 3 टाइप्स के होते हैं: सीक्वेंशियल कोड, ब्लॉक कोड्स, निमोनिक कोड्स। अभी मैं आगे बताऊंगी इसके बारे में। तो कोडिफिकेशन ऑफ अकाउंट से रिलेटेड जो कीवर्ड्स आपको ध्यान में रखने चाहिए, वो तो एक है ग्रुप बनाना, ग्रुपिंग, और हायरार्किकल रिलेशनशिप। हायरार्किकल रिलेशनशिप मतलब एक ऑर्डर क्रिएट करना, राइट? सो ये 2 वर्ड्स जो है ना, ये कोडिफिकेशन से रिलेटेड है, आप याद रखें। देन मेथड ऑफ कोडिफिकेशन शुड बी, लाइक आई सेड, ग्रुपिंग इसका एक कीवर्ड है, या हायरार्किकल ऑर्डर, सो दिस इज द राइट आंसर, सच दैट इट लीड्स टू ग्रुपिंग ऑफ अकाउंट्स। अच्छा, अब अगर आप कहें कि व्हाई नॉट दिस, इसमें भी तो ग्रुपिंग ऑफ अकाउंट्स है। इसमें लिखा है इजी टू अंडरस्टैंड, बट समटाइम्स हम नहीं चाहते कि कोड्स जो है वो इजी टू अंडरस्टैंड हो फॉर आउटसाइडर्स। हम नहीं चाहते कि सबको हमारी कोड लैंग्वेज समझ में आए। यस, तो ये इजी टू अंडरस्टैंड नहीं होने चाहिए। समटाइम्स हम अपने डेटा को थोड़ा छुपा के भी रखते हैं, एनक्रिप्ट करके रखते हैं थ्रू कोडिफिकेशन। जैसे हम कहते हैं ना, कोड लैंग्वेज में क्यों बात कर रहे हो जो दूसरों को समझ ना आए, राइट? इजी टू अंडरस्टैंड ये नहीं होते, नहीं होने चाहिए। ओके, द नीड फॉर कोडिफिकेशन इज, जैसे अभी मैंने बताया, एनक्रिप्शन ऑफ डेटा। कई बार हम छुपा के रखना चाहते, नहीं चाहते कि सबको पता लगे, तो दैट इज वन ऑफ द पर्पसेस, एनक्रिप्शन ऑफ डेटा। ओके देन, व्हाट इज द एक्टिविटी सीक्वेंस ऑफ द बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल? ये तो काफी सिंपल है। एक बार देखो, क्या आप पहले ऑर्गेनाइज करते हो डेटा, फिर प्रोसेस करते हो, फिर कलेक्ट करते हो? ये तो कोई बात नहीं बनी। पहले डेटा को कलेक्ट करोगे ना, तो कलेक्ट डेटा, ऑर्गेनाइज करते हो, फिर प्रोसेस करते हो, फिर कम्युनिकेट करते हो। दिस मेक सेंस। इसमें भी कोई सेंस नहीं है, इसमें भी आप बाद में कलेक्ट कर रहे हो, इसमें भी आप बाद में कलेक्ट कर रहे हो। सो दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ओके जी, व्हाट आर द इंटरनल कंट्रोल्स डिजाइंड टू डू? देखो, इंटरनल कंट्रोल्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। ऑडिटिंग जब आप पढ़ोगे ना बीकॉम में या सीए में, तो देखोगे इंटरनल कंट्रोल्स कितना एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। बेसिकली सिंपल सा अगर मैं मीनिंग आपको समझाऊं, ऑर्गेनाइजेशन में जो हम कंट्रोल्स लगा रहे हैं ताकि हम अपने एसेट्स को सेफ रख सकें। जैसे अगर हमारे पास बहुत सारा कैश है, तो हम उसको लॉकर में रख रहे हैं, उसका हम एक पासवर्ड लगा रहे हैं, या कोई फिंगरप्रिंट उस पे लॉक लगा रहे हैं, तो ये एक कंट्रोल है ताकि हम अपने एसेट्स को सेफ रख सकें। अनदर एग्जांपल कुड बी, जैसे एक ही पर्सन को आप बहुत सालों तक एक ही पोस्ट पे, एक ही काम पे ना रखो, क्योंकि अगर वो इतने सालों तक एक ही काम करता रहेगा तो उसे हर छोटी बड़ी चीज पता लग जाएगी और वो स्कैम कर सकता है। तो दिस कुड बी कि आप फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स करो अपने एम्प्लॉयज की, ये भी एक इंटरनल कंट्रोल हो सकता है। तो इंटरनल कंट्रोल्स कुछ ऐसे कंट्रोल्स या प्रोसीजर्स हम फॉलो करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में ताकि हम अपने एसेट्स को सेफ रख सकें और अपने रिसोर्सेज को अच्छे से यूज कर सकें। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, सेफ गार्ड एसेट्स एंड ऑप्टिमाइज द यूज ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, चलो, what is the firm's payment to a supplier for merchandise inventory recorded in? अगर आप पेमेंट कर रहे हो सप्लायर को, तो कहाँ पे रिकॉर्ड करोगे? पेमेंट कर रहे हो तो ऑफ कोर्स कैश पेमेंट जर्नल।
ठीक है, नथिंग टू डिफिकल्ट हियर। ओके, चलो नेक्स्ट है, वेयर आर अमाउंट्स ओड बाय कस्टमर्स फॉर क्रेडिट परचेजेस फाउंड। हमारे कस्टमर्स हैं, उन्होंने हमें कुछ पैसा देना है, अमाउंट ओड बाय कस्टमर्स, हमने सेल की होगी, उन्होंने परचेज की होगी, तो परचेजेस वर्ड उनके पर्सपेक्टिव से कह रहे हैं कि अमाउंट जो कस्टमर्स ने हमें देने हैं बिकॉज उन्होंने हमसे परचेजेस की है। दिस इज समथिंग रिलेटेड टू डेटर्स अकाउंट्स रिसीवेबल। तो अगर हम ये जानना चाहते हैं कि कितना अमाउंट हमें मिलना है कस्टमर से, सो वी विल लुक एट द लेजर। लेजर अलग अलग डेटर्स के बनते हैं और उससे बैलेंस पता लगता है ना कि कितना अमाउंट ड्यू है। सो द आंसर इज अकाउंट्स रिसीवेबल सब्सिडियरी लेजर, लेजर से पता लगेगा। देन फ्रेमवर्क ऑफ स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग ऑफ डेटा इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड ऑपरेटिंग एनवायरमेंट। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। देन डेटाबेस इज इंप्लीमेंटेड यूजिंग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डीबीएमएस जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये फुल फॉर्म में भी पूछ सकते हैं आपसे। देन अ सीक्वेंस ऑफ एक्शंस टेकन टू ट्रांसफॉर्म द डेटा इनटू डिसीजन यूजफुल इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड, सीक्वेंस ऑफ एक्शंस इज कॉल्ड डेटा प्रोसेसिंग। अच्छा, यहाँ पे GAAP आपको पता होगा, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ये भी वो फुल फॉर्म में पूछ सकते हैं आपसे। Then, an appropriate accounting software for a small business organization having only one user and single office location would be. This is very, very important. अगर एक टॉपिक आपको करके जाना है तो ये वाला टॉपिक होगा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स, जिसमें 3 आते हैं, रेडी टू यूज, कस्टमाइज्ड और टेलर मेड। तो अगर एक छोटा सा बिजनेस है, एक ही ऑफिस की लोकेशन है, तो आप रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर यूज करोगे ना, जो रेडिली अवेलेबल है मार्केट में, जैसे MS Excel, टैली। ओके, नाउ मैंने आपको कहा था कि 3 तरह से आप कोड्स दे सकते हैं, वन इज सीक्वेंशियल कोड, वन इज ब्लॉक कोड एंड वन इज निमोनिक कोड। सीक्वेंशियल कोड होता है जब आप सीक्वेंस मेंटेन करना चाहते हो, जैसे आपको क्लास में रोल नंबर्स देते हैं, तो दैट इज अ सीक्वेंशियल कोड। यहाँ पे जैसे इनवॉइस नंबर 001, 002, 003, तो ये सीक्वेंशियल कोड है। जैसे बैलेंस शीट का एग्जांपल दिया, उसमें नोट नंबर जो है सीक्वेंशियल कोड है, राइट। देन ब्लॉक कोड्स में रेंज ऑफ नंबर्स, कुछ रेंज ऑफ नंबर्स का एक ब्लॉक बना दिया, अनदर रेंज ऑफ नंबर्स का अनदर ब्लॉक बना दिया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको अगर कोई हाउस नंबर ढूंढना है, तो ऐसे होता है ना, इस लेन में इतने नंबर से लेके इतने नंबर तक के हाउसेज हैं, नेक्स्ट लेन में इस नंबर से लेके इस नंबर तक हाउसेज हैं, सो दैट इज लाइक अ ब्लॉक कोड। और निमोनिक कोड होता है जब हम कोई शॉर्ट फॉर्म या एब्रीविएशन दे देते हैं किसी चीज को, जैसे SJ वुड बी सेल्स जर्नल, HO वुड बी हेड ऑफिस, जैसे हम ITO कहते हैं इनकम टैक्स ऑफिस। तो अगर हम कुछ ऐसे शॉर्ट फॉर्म दे देते हैं तो वो होते हैं निमोनिक कोड्स। तो वो पूछ रहे हैं आपसे कि ये कोड कैसा है। आपने दिल्ली ऑफिस को कोड दिया है BDEL, क्योंकि ये ब्राइट लिमिटेड है तो ऐसे दिया होगा, ब्राइट लिमिटेड का दिल्ली वाला ऑफिस। मुंबई ऑफिस को BMUM, चेन्नई ऑफिस BCHE, हैदराबाद ऑफिस BHYD। तो ये क्या हो गए, निमोनिक कोड्स हो गए, ठीक है। सो दिस इज व्हाट दे हैव आस्क्ड। देन इसमें से कौन सा एक रेडीमेड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर नहीं है? टैली तो है, बिजी भी है, आप इसकी एड भी देखते हो समटाइम्स, कई बार टीवी में आती है इसकी एड। एक्सेल तो आपको पता ही है। MS पेंट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर नहीं है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ये नहीं है, तो दैट इज द करेक्ट आंसर। The ability of CAS to be combined with management information system and other capabilities is classified as, अगर आप चाहते हो कि आपका कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम बाकी चीजों के साथ भी कंबाइन हो, तो दैट इज इंटीग्रेटेड, बाकी चीजों के साथ भी वो जुड़ जाए, कोऑर्डिनेट हो जाए, दैट इज इंटीग्रेटेड। फीचर्स ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। Then the last question, computer, its associated peripherals and their network is collectively called hardware. ये तो बिल्कुल बेसिक सी चीज है, ये तो आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो कंप्यूटर सब्जेक्ट में।
राइट मैम, सो दीज आर सम वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। आई होप इन्होंने आपको हेल्प किया। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अभी और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपके लिए आने वाले हैं, सो स्टे ट्यून्ड एंड मिलते हैं अब अगले वीडियो में।